Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, day 9th class. How are you? I hope that you all will be fine. Today we are going to start a new series for you which is easy way to solve comprehension. Comprehension में आपको एक पैसेज पढ़ने के बाद उस पैसेज से रिलेटेड दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना होता है. So how to solve a comprehension? Comprehension of a passage. What is comprehension? Comprehension of a given passage means a complete understanding of it. यानी दिए गए पैराग्राफ की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. वी आर रिक्वायर्ड टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द पैसेज टू शो दैट वी अंडरस्टैंड इट. हम उस पैराग्राफ के एंड पर दिए गए स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करते हैं ताकि ये बता सकें कि हमें इस पैराग्राफ की समझ आ गई है. टू आंसर दीज क्वेश्चंस करेक्टली वी शुड, और ये 3 रूल्स हैं जो आपको लाजमी फॉलो करने हैं टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कि रीड द पैसेज केयरफुली टिल वी अंडरस्टैंड इट वेल. तब तक अपने पैसेज को रीडिंग दें जब तक आपको वो प्रॉपरली अच्छे से समझ में नहीं आ जाता. अंडरस्टैंड द गिवन क्वेश्चंस केयरफुली. आफ्टर रीडिंग द पैसेज गिव रीडिंग टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें ताकि वो आपको क्लियर हो जाएं. एंड आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस एंड पर्सन एज यूज्ड इन द पैसेज. और पैसेज के अंदर जौन सा टेंस और जौन सा पर्सन यूज हुआ है आपने आंसर में भी वही टेंस और वही पर्सन यूज करना है. ठीक है जी, समझ आ गई होपफुली आपको. सो नाउ हियर आर सम सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस. लेकिन हम उन सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस के आंसर्स को याद नहीं करेंगे, हम उनके पैसेजेस के अंदर से ही आंसर्स निकालेंगे. So read the following passage and answer the question at the end. So now let's move to the first passage. One day a wolf felt very hungry. He wandered here and there in search of food, but he could not find anything to eat. At last he saw a flock of sheep grazing in a pasture. He wanted to eat one, but they were guarded by a hound. The shepherd's son was also tending the flock vigilantly. The wolf found himself helpless. At last he hit upon a plan. He hid himself in the skin of a sheep and safely went into the flock. The hound could not find out the wolf in disguise. He killed a sheep and ate it without being caught. In this way he ate up many sheep and their number began to fall every day. The shepherd was greatly worried but could not find out the thief. Okay ji, this is your paragraph. Now let's take a look of your questions. Question number 1. Why did the wolf wander about? Your whole paragraph is in past indefinite. Past indefinite वो वही टेंस है बच्चे जिसके अंदर हम सेकंड फॉर्म अप्लाई करते हैं हर सब्जेक्ट के साथ, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता. लेकिन जब आप इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते हैं तो वहां पर डिड का वर्ड यूज होता है. इंट्रोगेटिव के लिए डिड जुमले के शुरू में आ जाता है, नेगेटिव के लिए डिड नॉट आता है. अब डिड जो है क्योंकि वो ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म है, तो फिर जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आ जाता है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. सो ये याद रखना है आपने कि व्हाई डिड द वुल्फ वॉन्डर अबाउट. यहां पर उन्होंने डिड के साथ वॉन्डर लिखा हुआ है, आपने सेकंड वर्ड वॉन्डर्ड यूज करनी है. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाई डिड द वुल्फ वॉन्डर्ड अबाउट. क्यों घूम रहा था भेड़िया? ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूमा. अब यहां पर आंसर में फॉर्म सेकंड हो जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन, डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट. अगेन डिड के साथ फाइंड है. ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. कुड और शुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन अगर आप यहीं से करोगे तो ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट. ठीक है, नो ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट भी हो सकता था. रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वाज द वुल्फ हेल्पलेस. तो व्हाई वाज द वुल्फ हेल्पलेस, कहां पे आपको ये वर्ड नजर आता है? देखो हेल्पलेस वाला. The wolf found himself helpless, ये हो गया. लेकिन क्यों हेल्पलेस था? तो यहां से करेंगे, आप दे की जगह लगाओगे the flock. The flock was guarded by a hound, so the wolf found himself helpless. ठीक है जी, क्लियर, समझ आ गई कि देवर के बजाय हम यहाँ पर the flock was और आगे guarded by a hound, फिर एस ओ सो लगा के ये टी स्मॉल हो जाएगा. द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड ही गेट इनटू द फ्लोक. किस तरह से वो दाखिल हुआ रेवड़ के अंदर? ही हिड हिमसेल्फ इन अ स्किन ऑफ अ शीप एंड सेफली वेंट इनटू द फ्लोक. उसने खुद को
एक भेड़ की खाल में छुपा लिया और सेफली फ्लोक में एंटर्ड हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द शेफर्ड वरीड? शेफर्ड क्यों परेशान था? अब कहाँ पे है जी? द शेफर्ड वाज ग्रेटली वरीड, किस वजह से? बिकॉज द नंबर ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन में से लिखिए, द शेफर्ड वाज वरीड बिकॉज द नंबर के बाद ऑफ शीप बिगेन टू फॉल एवरी डे, हर रोज भेड़ों की तादाद कम होना शुरू हो गई थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डिड ही फाइंड आउट द थीफ? सिंपली नो, ही कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ। जी 9th क्लास आपको समझ आ गई? आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा भी हुआ तो आपको इस तरह से काम करते हुए 1 या 2 क्वेश्चन ही क्रैम करना पड़ेंगे, बाकी सारे आपको एज इट इज अपने पैराग्राफ में से ही मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से ही इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये क्वेश्चन करते हुए किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े और कम से कम यहाँ से आप 10 आउट ऑफ 10 अपने 100% सिक्योर कर सकें। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।